अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स: आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ लिए। अब हमने इनकी नेचर पढ़नी है। ऐसे कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट वगैरह या मेटॉलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहला हमारे पास है आयोनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, वो कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आयोनिक कंपाउंड्स। अब कंपाउंड होते क्या है, यहां देखो बेटा। अब मेरे पास ये लिखा है व्हाट इज सी। ये एटम है, क्या है? एटम। इसको बोलते हैं कार्बन। क्या कहते हैं? कार्बन। अकेला होगा तो एटम है। अगर इसके साथ में हाइड्रोजन को मिला दूं, अब ये क्या कहलाएगा बेटा? मॉलिक्यूल या कंपाउंड। मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है। अकेला एटम होता है और जब बॉन्ड बना लेते हैं तो क्या बन जाते हैं बेटा? कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। गुड। एग्जांपल में हमारे पास NaCl है। NaCl आयोनिक कंपाउंड में क्या होता था? एक के ऊपर प्लस आता था और दूसरे के ऊपर माइनस आता था। ये पहचान है आयोनिक कंपाउंड्स की। इसके अलावा हमने देखी बेटा इनकी प्रॉपर्टीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो बनाते हैं क्रिस्टल्स। क्या बनाते हैं? क्रिस्टल्स। जिस तरह आपने देखा होगा हमारे पास NaCl जो सॉल्ट है वो क्रिस्टल्स की तरह होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं बेटा? क्रिस्टल्स। जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं सब में तकरीबन क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो पहली क्या है बेटा इसकी? प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज? खुसूसियत या खासियत। इसके अलावा बेटा इसके कंपाउंड कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। NaCl भी हार्ड होता है। आपको पता है NaCl तो में पीसा हुआ मिलता है ना, पहाड़ों से निकलता है तो इतना मोटा मोटा होता है, पत्थर होते हैं NaCl के। वो किसी को मारो तो वो उठेगा नहीं, फिर इतने सख्त होते हैं वो। तो बेटा ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं क्रिस्टल्स और ये हार्ड भी होते हैं। इसके अलावा आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्या होता है? जो अपने आप को बरकरार रख सके। ऐसा होता है कि आज मैं NaCl ला के रखूं, सॉल्ट ला के रखूं और एक दिन बाद वो नमक उड़ जाए, यहाँ से गायब हो जाए। उड़ता भी नहीं है, गायब भी नहीं होता, मतलब ये क्या होते हैं बेटा? स्टेबल होते हैं। हार्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं। लॉट ऑफ फोर्स चाहिए होती है इनको ब्रेक करने के लिए। अगर आपने NaCl को तोड़ना है ना तो उसको हीट करते हैं। आपने देखा होगा बाहर एक बंदा होता है, कुछ मकई बेच रहा होता है, वो उसने बर्तन में NaCl डाला होता है, ठीक है। हाँ, NaCl डाला होता है, वो कितनी आग उसको देते हैं, लेकिन फिर भी NaCl जो है वो मेल्ट ही नहीं होता क्योंकि स्टेबल है, आयोनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो मेल्टिंग पॉइंट है ना NaCl का, हमारे पास जो NaCl सॉल्ट है, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघल जाना। ये कितने टेंपरेचर में पिघलता है? 801 सेंटीग्रेड टेंपरेचर इसको मिलता है, तब जाके ये लिक्विड फॉर्म में आता है, मेल्ट होता है। हमारा जो पानी है ना वो 100 सेंटीग्रेड पे बॉईल होने लग जाता है और ये 800 पर जाके मेल्ट होता है। फिर बॉईल पता नहीं कितने पे होगा, ठीक है। सिर्फ मेल्ट होता है, सिर्फ पिघलता है, बॉईल नहीं होता। बॉईल के लिए ज्यादा टेंपरेचर चाहिए होता है। इसके अलावा बेटा इसके जो लिक्विड होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। मैंने बताया था मीठे पानी में से बिजली नहीं गुजरती, जबकि जो साल्ट वाला पानी होता है जिसमें आयंस होते हैं वो बिजली को पास कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टेबल होते हैं, इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। अब मैंने बताया NaCl को 800 सेंटीग्रेड टेंपरेचर दोगे तब वो टूटेगा, ब्रेक होगा। इसके अलावा बेटा इसके सॉल्यूशन बिजली को पास कर सकते हैं, बिजली गुजर सकती है, NaCl वगैरह से बिजली पास हो सकती है, लिक्विड में डाले तो। इसके अलावा बेटा NaCl इज अ पोलर कंपाउंड और एक रूल था हमारे पास, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो NaCl बेटा डिसॉल्व किस में होता है? पोलर कंपाउंड्स में। ऐसे कंपाउंड्स में डिसॉल्व हो जाता है जो खुद भी पोलर होते हैं, क्योंकि ये खुद क्या है बेटा? पोलर। और इसके अलावा अनडिसॉल्व है किसमें बेटा? नॉन पोलर्स में। NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि वाटर हमारे पास क्या है? पोलर, जबकि पेट्रोल वगैरह में डिसॉल्व नहीं होता जो नॉन पोलर है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा बेटा? आयोनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स
जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड बनेगा उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है। एग्जांपल में NaCl, Na एक एटम है, Cl भी एटम है, इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना दिया, अब ये कंपाउंड बन गए, ठीक है। Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड की ये है कि ये बनाते हैं क्रिस्टल्स। क्या बनाते हैं? क्रिस्टल्स। इसके अलावा प्रॉपर्टी नंबर 2, ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, सख्त होते हैं तो स्टेबल भी होते हैं, जाहिर सी बात है। इनको ब्रेक करने की ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और इनको मेल्ट करने के लिए जो NaCl है उसको कितना टेंपरेचर चाहिए होता है? 800 सेंटीग्रेड। इसके अलावा बेटा इसके जो लिक्विड फॉर्म है उसमें से बिजली पास हो जाती है आयंस की वजह से। पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते। एज मैंने बताया जैसे आपको लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल